आज हम लोग बेटा सीख रहे हैं, क्या शुरू करते हैं, एक नया टॉपिक। क्या है? लेटर राइटिंग। ठीक है। लेटर राइटिंग देखिए क्या है कि आज की डेट में अगर वैसे देखा जाए तो लेटर्स की वैल्यू बहुत कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। और खासकर पर्सनल लेटर्स तो बिल्कुल बंद हो गए। ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी लेटर जा रहे हैं वो ऑफिशियल या गवर्नमेंट के ही लेटर्स चल रहे हैं। अदरवाइज लेटर बिल्कुल बंद ही टाइप से हो गए, कोई उसकी अब वैल्यू रही नहीं। ठीक है। आजकल जो सबसे ज्यादा चलन है वो है मेल का। किसका बेटा? मेल का। हर चीज के लिए मेल भेजा जाता है। रीजन क्या है तुम जानते हो? पहली चीज तो सेकंडों में पहुंच जाता है, राइट। और क्या होता है? कन्वीनियंट होता है, कोई एक्सपेंस नहीं होता है, कोई एक्सपेंस नहीं होता है। तो ये सब रीजन की वजह से लेटर्स तो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गए हैं, कोई इसका यूज होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम आज सीखते हैं लेटर राइटिंग। जनरली वैसे देखा जाए तो लेटर बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन देखो, नंबर वन पर आते हैं पर्सनल लेटर। कौन से लेटर बेटा? पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर को ही हम बोलते हैं बेटा इनफॉर्मल लेटर। कैसे लेटर होते हैं ये? इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, यानी जो एक तरह से गुप्त रखे जाते हैं, है ना, जिनको छुपा के रखा जाता है, जिनको पब्लिकली नहीं भेजा जा सकता, पब्लिकली नहीं दिखाया जा सकता, राइट। तो ऐसे लेटर्स पर्सनल लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर बोले जाते हैं। इनको अगर हम एक वर्ड और देते हैं बेटा, वो क्या होता है? अनऑफिशियल लेटर। अनऑफिशियल लेटर। अनऑफिशियल क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? अनऑफिशियल लेटर भी बोल देते हैं। ये सब बेटा पर्सनल लेटर के ही नाम है, अलग अलग नेम है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये जो पर्सनल लेटर्स हैं, अब इनका चलन बिल्कुल बंद हो चुका है। देखिए आज की डेट में कम्युनिकेशन के मीन्स में सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है मोबाइल, व्हाट्सएप, है ना। और चैट के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, और भी बहुत सारे, एक्स है, ट्विटर है, कितनी सारी चीजें चल रही हैं, राइट। तो आज की डेट में लेटर्स तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, मोबाइल का यूज चल रहा है जमाने में। तो इसलिए ये पर्सनल लेटर्स तो पढ़ना और स्टडी करना बिल्कुल कोई ज्यादा यूजफुल चीज नहीं है। अगर तुम फिर भी कहोगे तो हम बता देंगे, लेकिन हम इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। क्लियर? चलो बेटा, नंबर 2 पर हमारा आता है बेटा कौन सा लेटर? ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर कौन से होते हैं बेटा? जो थोड़ा बहुत आज की डेट में यूज किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ऑफिशियल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट सेक्टर में, है ना, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। कि हमने ये लेटर इनको भेज दिया है जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, ये हमने इनको सूचना दे दी है जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। जस्ट टू मेक द रिकॉर्ड, जस्ट टू फाइल को कंप्लीट करने के लिए एक तरह से ऐसे लेटर्स आज की डेट में यूज हो रहे हैं। या किसी का अपॉइंटमेंट लेटर है, राइट। इस तरह के लेटर्स का थोड़ा बहुत प्रचलन चल रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो ऑफिशियल लेटर को हम क्या बोल देते हैं? एक नाम और ले लेते हैं इसी का। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फॉर्मल लेटर। कैसे लेटर? फॉर्मल, यानी जिसको किसी को भी दिखाया जा सकता है। औपचारिक पत्र, औपचारिक होते हैं, किसी को भी दिखाया जा सकता है ना, पब्लिकली भी दिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे बहुत सारे लोग, कोई पब्लिक की समस्या है, कहीं रोड टूटा पड़ा है, कहीं पे गंदगी की प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई राशन नहीं मिल रहा है, कहीं पर कोई बहुत ज्यादा मलेरिया फैल रहा है, बहुत ज्यादा वहां कोई गंदगी फैल रही है,
तो इस तरह पब्लिक की प्रॉब्लम्स के लिए भी पब्लिकली जो लेटर लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मल लेटर्स। वो भी इसी का पार्ट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? उसके बाद देखो बेटा, इनको हम और क्या बोल सकते हैं? अनऑफिशियल लेटर, सॉरी ऑफिशियल तो हो ही गया ये, ठीक है। अगला देखो, इसको और एक और चीज हम बोल सकते हैं, इसी का एक पार्ट और है बेटा, जिसको तुम जनरली यूज करते हो, वो तुम उसको लेटर ना बोल के क्या बोल देते हो बेटा? एप्लीकेशन। क्या बोल देते हो? एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र बोलते हो कि नहीं? ये भी एक इसका पार्ट है, फॉर्मल लेटर का या ऑफिशियल लेटर, ठीक है। इसी में देखो तुम्हारा क्या यूज करते हो तुम? बायोडाटा भेजते हो, है ना। और क्या करते हो तुम? अपनी जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हो प्राइवेट सेक्टर में, है ना, रिज्यूम भेजते हो अपना, सीवी बोलते हैं उसको, है ना। तो ये सब चीजें जो है बेटा इसी का पार्ट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये सब ऑफिशियल लेटर्स का ही पार्ट है। ये हमको आज सीखना है। आज हम किसका स्टडी करेंगे? ऑफिशियल लेटर्स का। हम आपको पहले बेटा इसके हमने टाइप बता दिए आपको, और अब हम दूसरे टाइप का जो ऑफिशियल लेटर होता है इसी का स्टडी करेंगे। इसका स्टडी करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले हम सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेट। क्या सीखेंगे बेटा? फॉर्मेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो लेटर लिख कोई भी लेता है, लेकिन फॉर्मेट सही नहीं बना पाते, और जबकि लेटर में जो सबसे बड़ा रोल किसका होता है बेटा? फॉर्मेट का ही होता है। जितना अच्छा फॉर्मेट तुम बनाओगे, जितना अच्छा उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, उतना ही खूबसूरत तुम्हारा लेटर लगेगा, और जितना ज्यादा खूबसूरत लेटर तुम्हारा लगेगा उतना ही अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा सामने वाले, राइट। बहुत सारे बच्चे रिज्यूम लिखते हैं, बायोडाटा लिखते हैं, सीवी लिखते हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट ही बनाना नहीं आता। बहुत बड़ा रोल प्ले होता है बेटा फॉर्मेट का। एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन का फॉर्मेट ही नहीं आता, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, कहीं कुछ जा रहा है कहीं कुछ जा रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है उसका। एक पढ़े लिखे इंसान हो तो बेटा पढ़े लिखे जैसा एप्लीकेशन लिखो, पढ़े लिखे जैसा एक लेटर लिखो, फॉर्मेट सही बनाओ बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली फॉर्मेट, उसके बाद आती है लैंग्वेज, उसके बाद आती है लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज तो जब बंदा कोई पढ़ेगा तब समझेगा कि तुम किस स्टैंडर्ड की लैंग्वेज लिख रहे हो। उसमें तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, समझो ध्यान से। पहली चीज तो सिंपल होनी चाहिए। लैंग्वेज में जो वर्ड्स का यूज है वो सिंपल वर्ड्स का यूज करो। भारी भरकम और एकदम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज नहीं करते लेटर में। तुम सामने वाले को एक तरह का चैलेंज नहीं कर सकते कि उसको डिक्शनरी खोलनी पड़े जब तुम्हारा लेटर वो पढ़े तो, या उसको गूगल करना पड़े वर्ड्स का मीनिंग समझने के लिए। क्योंकि बेटा वर्ड्स दुनिया में कितने अनकाउंटेबल है। क्लियर? एक एक वर्ड के एक एक नहीं, 20-20, 50-50 सिनोनिम्स हैं बेटा। अगर तुम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करोगे, सामने वाला समझेगा कि ये तो मेरा टेस्ट ले रहा है। तो पहली चीज समझो, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स, ल्यूसिड, कोहेरेंट। तुम्हारे जो सेंटेंसेस हैं उनमें तारतम्यता होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, लेटर में सिस्टेमेटिक बातें होनी चाहिए। सिस्टेमेटिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि तुम कंक्लूजन पहले लिख दो और बातें रिक्वेस्ट बाद में कर रहे हो, या जो इंपॉर्टेंट बात पहले लिखनी है वो उसको लास्ट में डाल रहे हो, या जो लास्ट में लिखना है उसको सबसे पहले डाल दे रहे हो। ठीक है?
सिस्टमेटिक होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये जो बातें हम बता रहे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं लेटर राइटिंग, ठीक है। हम उंगलियों पे गिनेंगे इन बातों को, एक एक करके समझो। नंबर 1 क्या बताया हमने? फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात हमने क्या बताई? सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स का यूज, ठीक है। तीसरी बात हमने क्या बताई? सिस्टमैटिक, कोहेरेंट होना चाहिए तुम्हारा, बातों में तारतम्यता होनी चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि कोई बात कहीं और कहीं का कहीं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा, वो वाली बातें नहीं आनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोहेरेंट होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए आपकी बातों में। थर्ड पॉइंट ये हो गया, सिस्टमेटिक होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? रिक्वेस्टिंग वे, और तुम्हारी लैंग्वेज में नम्रता और विनम्रता झलकनी चाहिए। ऑर्डरली नहीं होना चाहिए, रिक्वेस्टली होना चाहिए। तुम किसी को भी एप्लीकेशन लिख रहे हो, ऐसा ना लगे उसको पढ़ने से कि तुम तो ऑर्डर दे रहे हो, करो जल्दी इसको, करके मुझे इन्फॉर्म करो। बेटा ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। विनम्रता झलकनी चाहिए, व्यवहार कुशल इसी को बोलते हैं बेटा। आज इस चीज की आज के युवाओं में बेटा बहुत ज्यादा कमी है। 0% है बच्चे आज की डेट में विनम्रता में बेटा, 0%। आज का बच्चा या बच्ची, लड़के हो या लड़कियां हो, अपने आप को जन्म लेते ही गवर्नर के फूफा समझने लग जा रहे हैं, गवर्नर से कम नहीं मान रहे अपने आप को। अरे बाबा तुम कुछ बन जाओ पहले, तब अपने आप में घमंड लाना, घमंड पहले आ जा रहा है। ईगो बहुत ज्यादा है आज के युवाओं में बेटा, ईगो इतनी भरी पड़ी है, वो किसी की कोई इज्जत नहीं करते, न किसी की कोई परवाह करते, वो बस अपनी धुंग में दम, अपने दम्भ में भरे पड़े, घमंड में, पता नहीं किस बात का घमंड है। कोहेरेंस है ही नहीं, बेनिवोलेंट है ही नहीं, बातों में नहीं है, व्यवहार में नहीं है। किससे, बड़ों से कैसे बात की जाती है, बड़ों को कैसे इज्जत के साथ पेश किया जाता है, अपनी बात को बड़े रिक्वेस्टिंग विनम्रता से कैसे रखा जाता है, जीरो है बेटा आज के युवा इस बात। मैं रोज फील करता हूं, उनके अंदर व्यवहार कुशलता बिल्कुल है ही नहीं। बेटा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छा तुम्हारा अगर बात करने का तुम्हारा तरीका सही नहीं है, विनम्र नहीं है, तो तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। याद रखना इस लाइन को। सफलता की पहली सीढ़ी है विनम्रता। पहले तुम बेटा झुक के रहना सीखो, सबका अदब और आदर करना सीखो, बड़ों का खासकर, जो तुमसे बड़े हैं उनकी इज्जत करना सीखो, तभी तुमको इज्जत मिलेगी, तभी तुमको तरक्की मिलेगी, तभी तुमको सफलता मिलेगी। जो तुमने अपने बड़ों की इज्जत नहीं की ना बेटा, चाहे तुम कुछ भी कर लेना, कितनी भी कुछ भी कर लेना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, कुछ नहीं बन पाओगे, पक्का मान लेना इस चीज को। अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुए थे, अब्राहम लिंकन, तुमने नाम सुना होगा, सुना होगा बेटा। अब्राहम लिंकन इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके पास पेन खरीदने और किताब कॉपी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। रेलवे लाइन के किनारे कोयले इकट्ठा करके अपने घर से कुछ लेके, थाली वाली, उसके पीछे कोयले से लिख लिख के पढ़ा करते थे वो। लाइट तक के पैसे नहीं थे, केरोसिन ऑयल तक के पैसे नहीं थे, मिट्टी का तेल जलाने तक के पैसे नहीं थे, सरकारी लाइट के नीचे रेलवे स्टेशन पे पढ़ा करते थे अब्राहम लिंकन। और बेटा वो क्या बने? हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और जब वो राष्ट्रपति बने उसके बाद किसी ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने ये बोला था कि आई हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू माई फादर, ट्रू टू माई पेरेंट्स। मैंने जीवन में आज तक कभी भी अपने मां बाप को न तो धोखा दिया न झूठ बोला। मैं जो कुछ भी हूं, मैं जैसा भी व्यवहार करता, जैसा भी काम करता था, जो भी काम दूसरों के साथ व्यवहार करता था, मैं कभी छुपाया नहीं अपने मां बाप से।
मेरी सफलता का रीजन है मेरी सच्चाई, मेरी ऑनेस्टी, मेरे जीवन में काम के प्रति ऑनेस्टी, मेरे माँ बाप के प्रति मेरी ऑनेस्टी। और आज इस चीज की बहुत बड़ी युवाओं में कमी है बेटा। 99% आज के युवा चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं वो। और तो और वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। झूठ के भरोसे चल रहे हैं, हाइड करने के भरोसे चल रहे हैं, छुपा रहे चीजों को माँ बाप से, पता नहीं चल जाए माँ बाप को। अरे बेटा वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्होंने तुमको पैदा किया है। तुम जिस तरफ देखते हो ना उस तरफ वो 100 बार पहले देख के आगे निकल चुके हैं। तुम्हारे एक कदम को पहचानते हैं माँ बाप। बच्चे तुम कहां चल रहे हो, माँ बाप को तुम हल्के में ना लेना, माँ बाप सब चीज जानते हैं बेटा। तो अब्राहम लिंकन सक्सेसफुल होने के पीछे उन्होंने कहा मेरी ऑनेस्टी है, काम के प्रति ऑनेस्टी है, माँ बाप के प्रति ऑनेस्टी है। आज के युवा क्या कर रहे हैं, पढ़ने में बिल्कुल नहीं, दिखावे में ज्यादा। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड मोबाइल, आईफोन, ये वो ताम झाम दिखाने में दुनियादारी मरे पड़े। शो ऑफ कर रहे हैं बस, पढ़ने का हम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे। 80% युवा बर्बाद है और बेवकूफ बना रहा है माँ बाप को, पैसे बर्बाद कर रहा है उनका। और उनको पैसे की कोई परवाह भी नहीं है आज के बच्चों को। नो, चवन्नी 1 लाख रुपए दे दो उनको, सर उड़ा देंगे, कुछ नहीं, मतलब उनको पैसे कोई परवाह नहीं। परवाह आएगी जिस दिन वो कमाएंगे बेटा। जिस दिन वो कमाएंगे ना, जब वो 10 रुपए खर्च करने के लिए 10 बार सोचेंगे। आज वो 100, 500, 1000 उड़ाने में 1 सेकंड लगाते हैं। तो बेटा चीजें समझ लो, ये समझ जाने वाली भी बात एक इसमें आ गई तुम्हारे लिए। तुम्हारे जो लेटर है उसमें क्या होना चाहिए बेटा, नम्रता और विनम्रता झलकनी चाहिए। ऑर्डरली नहीं होना चाहिए तुम्हारा लेटर। और तुमने अगर ऑर्डरली लिखा तो सामने वाला तुमको क्या कुछ मदद करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये हमने बना दिया तुम्हारा पेज। अब हम सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, हम बता रहे हैं बेटा ऑफिशियल लेटर का स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखो मैं तुमको एक एक पॉइंट बताऊंगा, पहले ये देख लेना कि एक तरफ तुमको एक ये स्पेस छोड़ना है बेटा। चाहे तो तुम एग्जाम में कर रहे हो तो डॉट 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 लगा लेना पेंसिल से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ताकि तुम्हारी लाइन इधर उधर ना जाए। ठीक है, ये डॉट 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 लगा लेना अगर तुम नहीं सिस्टमेटिक लिख पा रहे हो तो। मैं देखो सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए बातें बताता हूं। थोड़ा जो ब्रिलियंट है, थोड़ा जो बहुत तेज जल्दी समझ जाते हैं बातों को, उनके हिसाब से भी, और जो थोड़ा कम समझते हैं या बिल्कुल नहीं, जीरो, उनको कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए उनके लिए भी मैंने ये डॉट 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 लगा लिया बेटा, समझ लो इस चीज को। अब जब तुम यहाँ जब लेटर कंप्लीट कर लो तो लास्ट में इसको रबर से मिटा देना, दैट्स ऑल। पेंसिल से इसीलिए बोल रहा हूं मैं। चलो बेटा, तो यहां से शुरू करेंगे हम बेटा। सबसे पहले हमें लिखना है टू, यानी जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उससे पहले सेवा में जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, टू। सबसे पहले टू, और टू के बाद बेटा लगाना है कॉमा। क्या लगाना है? कॉमा। ध्यान रखे इस चीज को, ध्यान रखना। अब मैं देखो तुम्हें लाइन खींचूंगा, केवल फॉर्मेट बना रहा हूं मैं अभी। उसके बाद देखो जहां कॉमा हमने लगाया है उसके ठीक नीचे से तुम्हें यहां पे लिखना है जो भी, जिसको भी आप पत्र या एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका बेटा डेजिग्नेशन है। क्या है ये? उसका डेजिग्नेशन, यानी उसका पदनाम है, उसकी पोस्ट है, जिस पोस्ट के बंदे के, जिस आदमी को तुम लेटर लिख रहे हो या एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका पदनाम है। समझ रहे हो कि नहीं बात को? मिस्टर डायरेक्टर भी हो सकता है, द डायरेक्टर, राइट, द प्रिंसिपल, राइट, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द जनरल मैनेजर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा डेजिग्नेशन बेटा।
ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आएगा बेटा उस डिपार्टमेंट का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसका वो डायरेक्टर है या जनरल मैनेजर है या जो भी है। यहां पे क्या आएगा बेटा? डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। और उसके बाद पहली चीज हो गई तुम्हारी डेजिग्नेशन बेटा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो गई? डिपार्टमेंट का नाम क्या है? ठीक, थैंक, चलें। तो डेजिग्नेशन हो गया बेटा, उसके बाद क्या हो गया? डिपार्टमेंट हो गया। कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखो बेटा डिपार्टमेंट का एड्रेस, एड्रेस में कोई भी एरिया हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, राइट, कोई सब एरिया हो सकता है, राइट। यहां पे वो थर्ड लाइन में वो आएगा बेटा। देखो सबके बाद मैं कॉमा लगा रहा हूं बेटा, जरा ध्यान देना। सबके बाद क्या लगा रहा हूं मैं? कॉमा लगा रहा हूं, सबके बाद कॉमा लगाना है। और उसके बाद बेटा लास्ट में आएगा तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, मेन सिटी जहां पर वो है। उसके बाद बेटा क्या लगाया? फुल स्टॉप। अच्छा, सिटी के बाद तुम कई बार क्या होगा बेटा, यहां पे स्टेट भी लिख सकते हो, कॉमा लगाने के बाद स्टेट, किस स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, सॉरी कोई भी हो सकता है स्टेट, ठीक है बेटा। और उसके बाद तुम्हें फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। आगे अगर चाहो तो पिन नंबर भी दे सकते हो तुम बेटा, पिन कोड नंबर। मैं आपको बहुत परफेक्ट फॉर्मेट देना है मुझे, उसमें कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, आई एम ट्राइंग, ओके। तो ये तुम्हारा बेटा एड्रेस वाला पार्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? ये एड्रेस वाला पार्ट हो गया। क्लियर? क्या क्या सीखा हमने इसमें, एक बार रिवाइज कर लो। टू के बाद कॉमा, उसके बाद डेजिग्नेशन पदनाम कॉमा, उसके बाद डिपार्टमेंट कॉमा, उसके बाद कोई भी एरिया, है ना, वो आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड, यानी कोई भी डिस्ट्रिक्ट जिसका भी वो है। उसके बाद स्टेट, उसके बाद पिन कोड। क्लियर हो गया यहां तक? अब बेटा देखो अगली चीज, अभी हम एक आपको बता दें बात, ये बातें जो हमने बताई हैं ये तो टू करके हो गई बेटा। कई बार यहां पे फ्रॉम करके भी लिख सकते हो, यानी जो सेंडर है उसका यहां पे आ जाएगा। सेम चीजें हैं, डेजिग्नेशन कौन है वो, उसका क्या पदनाम है जो भेज रहा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, एरिया कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, यानी उसका भी यहाँ पे एड्रेस आ सकता है। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता दे रहा हूं बेटा, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम आपको यहाँ पे फिर फ्रॉम करें फिर नीचे करें, तो वो हमारे लिए स्पेस नहीं बचेगा, राइट। तो तुम समझ गए होंगे इस बात को जो मैं बता रहा हूं, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे सेंडर का आ जाएगा, यानी भेजने वाले का आ जाएगा। कई बार लोग नहीं लिखते हैं तो ना लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? और लिख भी सकते हैं। आगे देखो बेटा नेक्स्ट चीज क्या आएगी हमारी, इस टी का ध्यान रखना है, बिल्कुल इसी के सीक्वेंस में हमारा आएगा बेटा क्या, सब्जेक्ट, वेरी गुड। यानी जिस विषय पर हम लेटर लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर जिस बात के लिए हम लेटर लिख रहे हैं वो विषय यहां है, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बारे में देखो क्या क्या बातें तुम्हें याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखना कि सब्जेक्ट कभी भी 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। 5 लाइन का 10 लाइन का तुमने सब्जेक्ट लिखा तो वो लेटर जैसा सब्जेक्ट ही हो गया यार, है ना। वो नहीं लिखना बेटा, मैक्सिमम 2 और 2.5 और 3, बस उससे ज्यादा नहीं। 2.5 रहो तो बहुत अच्छा है, 2 या 2 से 2.5 तक हो सकता है। एक बात याद रखना सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद एक चीज और याद रखना कि जब भी तुम सब्जेक्ट लिखो, जहां पर भी सब्जेक्ट का तुम एंड करो बेटा, ठीक है,
उसके बाद एक वर्ड का यूज किया जाता है, रिगार्डिंग लिख सकते हो या आरईजी फुल स्टॉप भी लिख सकते हो बेटा, दोनों लिख सकते हो। पूरा वर्ड भी रिगार्डिंग भी लिख सकते हो या आरईजी फुल स्टॉप भी लिख सकते हो, के संबंध में, के विषय में, इसका मतलब होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तुम शॉर्ट में भी लिख सकते हो, आरईजी फुल स्टॉप। क्लियर हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो बेटा, एड्रेसिंग वर्ड आएगा, इसके बाद क्या आएगा? एड्रेसिंग वर्ड, संबोधन का शब्द। अब देखो, संबोधन के लिए, एड्रेस करने के लिए तुमको ध्यान लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले क्या, कि जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को तुम लेटर लिख रहे हो, क्या वो मेल है कि फीमेल है, पहली चीज ये समझो। अगर तुम कंफर्म हो कि वो फीमेल है तो रेस्पेक्टेड मैडम। मैडम लिखना बेटा, मैम मत लिखना। शॉर्ट फॉर्म यहां यूज करोगे तो अच्छा नहीं लगता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कन्वर्सेशन में तुम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, राइटिंग में शॉर्ट फॉर्म यूज करने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है, लाइट इंप्रेशन जाता है बेटा। गेटिंग माई पॉइंट? मैम मत लिखना, मैडम लिखना, रेस्पेक्टेड मैडम। अगर तुम कंफर्म हो कि मेल है तो रेस्पेक्टेड सर। ठीक है? ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो बेटा तुम, तो रेस्पेक्टेड वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है। क्लियर? अगर तुम मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हो जिससे तुम पहले से परिचित हो, वो तुमको जानता है, तुम उसको जानते हो, पहले आपकी कई बार मीटिंग मुलाकात हो चुकी है उससे, तो तुम वहां पर डियर सर, डियर मैडम भी लिख सकते हो, क्योंकि यू आर फैमिलियर विद और हर। राइट? जहां फैमिलियर नहीं है वहां डियर सर, डियर मैम नहीं लगाने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम जानते ही नहीं हो, मिले ही नहीं कभी उसको, देखा ही नहीं, तो कैसे तुम किसी को डियर बोल सकते? राइट? ये बातें ध्यान रखना एड्रेसिंग वर्ड में। अच्छा इंप्रेशन डालना है तो रेस्पेक्टेड वर्ड का यूज करो। एक एकदम लाइट इंप्रेशन, ऐसा लगे फीका फीका सा, सर लिख दो, मैडम लिख दो, ओनली सर लिख दो, तो लाइट इंप्रेशन डालने, बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा, सफलता का एक और मैं सूत्र तुम्हें दे दूं, व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति की आत्मा को जीतो, उसके दिल को जीतो, उसकी भावनाओं को जीतो, और वो तुम जीत सकते हो सिर्फ अपने व्यवहार से और अपनी मधुर वाणी से। अगर तुम्हारी वाणी मधुर है, अगर तुम्हारा लिखना मधुर है, मैंने अभी बताया था आपको, तो तुम अपना काम कराने में सफल हो सकते हो। सामने वाले को कितना तुम इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, इस पे डिपेंड करता है तुम्हारी सफलता। तुम्हारा जो लेटर लिखने का जो पर्पज है, उसको सफल हुआ कि नहीं। तुम किसी काम के लिए तो लिख रहे हो, किसी से कोई निवेदन ही तो कर रहे हो, किसी से कोई काम कराना ही तो चाह रहे हो। अगर वो कराना है तो बेटा उसको वर्ड से तुम, एक रेस्पेक्ट आपका झलकना चाहिए कि तुम उसका आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो। सम्मान दोगे तभी सम्मान मिलेगा, तभी काम बनेगा। किसी को तुम डांट के, डपट के, उल्टा सीधा बोल के काम करा लोगे? कभी नहीं। तो यहां पर बेटा समझ लो इस चीज को, ये एक चीज तुमने ये सीख ली कि हमको कैसे क्या लिखना है। अब देखो, शुरू करने का तरीका, यहां से शुरू करो, थोड़ा स्पेस छोड़ के। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा सा यहां से स्पेस छोड़ के शुरू करो। रेस्पेक्टेड सर, ठीक है बेटा? उसके बाद कॉमा लगाओ। क्या लगाओ बेटा? कॉमा। अब देखो, उसके बाद कॉमा के बाद तुम या तो कॉमा के नीचे से शुरू कर दो, सबसे बढ़िया तो ये लगता है कि तुम यहीं से शुरू कर दो सेंटेंस। क्लियर? I would like to draw your kind attention towards the fact that, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस विषय पर। आगे अपनी बात लिख डालो, जो भी तुम करना चाहते। तो ये बेटा तुम्हारी अब यहां से शुरू हो गई बॉडी।
क्या शुरू हो गई है बेटा? बॉडी, ये लेटर की बॉडी है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है बेटा। कोहेरेंट होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, ये ध्यान रखना सेंटेंसेस को। अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करना है, ये एक चीजों में तारतम्यता होनी चाहिए तुम्हारी। अभी बोला था मैंने आपको ये चीज, ये तुम बेटा एक पैराग्राफ टाइप में भी बना सकते हो, राइट। जब तुम्हारी एक बात कंप्लीट हो जाए, अगर तुम्हारे पास दूसरी बात है तो दूसरी बात को दूसरे पैराग्राफ में लिखो, राइट। या समझो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा बातें हैं, 3-4 बातें हैं, मान लो 3-4 पॉइंट्स को तुम बताना चाह रहे हो, तो बेटा क्या करोगे? पॉइंट वाइज 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट वाइज लिखो। मैं तुम्हें बहुत स्टैंडर्ड वे ऑफ लेटर राइटिंग बता रहा हूं बेटा, राइट। अगर तुम्हारी बात एक ही है तो कोई जरूरत नहीं है, एक पैराग्राफ लिखो, बात खत्म। 2 हैं तो 2 पैराग्राफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट डालने की, 2 के लिए पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है। अगर 2 से ज्यादा बातें तुम्हें बतानी है तो बेटा फिर पॉइंट वाइज आ जाओ, और पॉइंट वाइज भी सिस्टमेटिक, पहले क्या घटना हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर तुम क्या चाहते हो, राइट। तो ये चीज मैंने तुम्हें छोटा सा एक बता दी ये बात, ठीक है बेटा। अब देखो सुनो, सपोज दैट हम यहां पे मान के चल रहे हैं हमारा एक ही बात के लिए हमने लिखा, क्लियर। अब हमें समझो हमारी बात एक पैराग्राफ में कंप्लीट हो गई बेटा, तो उसके बाद हमें क्या करना है? कंक्लूडिंग लाइन। क्या करना है बेटा? कंक्लूडिंग लाइन। ये तो मेन हो गया हमारा कंटेंट। अब हमारी आएगी बेटा कंक्लूडिंग लाइन, यानी अब हमको एंड करना है, लेटर को एंड करना है। सारे पॉइंट्स अगर हैं तो पॉइंट्स लिख दो, उसके बाद अब हमको एंड करना है। कंक्लूडिंग लाइन का देखो समझो बेटा, बीच से स्टार्ट करो, पहली चीज तो यहां से इस पे छोड़ो थोड़ा सा, ठीक है। इसमें जो वर्ड का यूज किया जाता है बेटा, आई देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर एक ऐसा वर्ड है, इसके दोनों तरफ कॉमा लगाना होता है, आई देयरफॉर, ठीक है बेटा। उसके बाद अपनी बात को लिख दो कि क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो तुम, वो चीज आप अपनी यहां पे खत्म करो। ये भी ध्यान रहे कि कंक्लूडिंग लाइन 2-3 लाइन से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 3.5 हो जाए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। 10 लाइन की कंक्लूडिंग लाइन नहीं होनी चाहिए, 8 लाइन की नहीं होनी चाहिए कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूजन मतलब सार दो उसका, तुम जिस पर्पज से, जिस काम के लिए तुम लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसका या निचोड़ दे दो कि मैं ये चाहता हूं। क्लियर हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम? अब देखो बेटा, यहां पर आएगा डेट एंड प्लेस। क्या आएगा बेटा? डेट एंड प्लेस। प्लेस लिख दोगे, डेट लिख दोगे लेफ्ट साइड में। अब देखो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज भी हो गया है, लेकिन हम जो चला आ रहा है सेट फॉर्मेट, हम उसी को बता रहे हैं। कई बार बेटा यहां पर भेजने वाले का लिखा जा रहा है योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडेंटली, योर्स फेथफुली, जो भी है। क्लियर? इधर भी लिखा जा रहा है, आजकल मेल्स में तो यही चल रहा है, यही पैटर्न है। सीधा सीधा डेट प्लेस यहां नहीं लिखते, यहां भेजने वाले का लिख देते। लेकिन हमको एग्जाम के हिसाब से भी समझना है बेटा, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर साहब है उनको वही फॉर्मेट मान लो पता है, तो तुम्हारे नंबर काट डालेंगे, समझ लो इस चीज को। इसलिए हमको वो जो मेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं बेटा। लिखने को तुम यहां लिख सकते हो योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, व्हाटएवर, लेकिन अभी हम वही स्टैंडर्ड वाला फॉलो कर रहे हैं जो हमारा चला आ रहा है। और यहां पर बेटा वो आ जाएगा योर्स करके, YOURS। याद रहे इस चीज पे विशेष ध्यान रखा करो बेटा, YOURS, एपोस्ट्रोफी एस नहीं है ये। 99% लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, YOUR एपोस्ट्रोफी एस लिख देते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है बेटा।
क्योंकि YOUR' नाम का कोई दुनिया में शब्द है ही नहीं बेटा। और ये YOURS है, YOURS, इसमें कोई एपोस्ट्रोफी मार्क वगैरह नहीं है, ध्यान से देख लो। क्यों नहीं है? क्योंकि यू का पॉजिटिव केस है ये योर्स, ये वही लेटर में योर्स लिखा जाता है। जो बच्चे इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं YOUR' लिखते हैं 99%। अरे बच्चों का छोड़ो, एक दो तो मैंने देखा है बेटा टीचर्स को भी, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा देख के जब टीचर्स YOUR' लिख रहे हैं अपने लेटर में। पर हम कहें तो कहें नहीं कहा, हाँ नो, वो कहेगा हमसे हाँ ज्यादा विद्वान बन रहे हो बेटा हमको क्या करना, ठीक है गुरुजी आप जैसा कर रहे हो वैसा बढ़िया कर रहे हो, हम क्या बोले इसमें, राइट। उसके बाद बेटा देखो ये वर्ड योर्स ट्रूली, देखो जिसको तुम्हारा कोई ज्यादा बॉस नहीं है तुम्हारा, या तुम्हारा कोई वैसा नहीं है जिससे तुम पहले से अवेयर हो, तो ट्रूली वर्ड सबसे सही रहता है, योर्स ट्रूली। अगर तुम किसी अपने बॉस को लिख रहे हो योर्स ओबीडियंटली, या प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हो ओबीडियंटली, आज्ञाकारी, राइट। या भाई तुम आज्ञाकारी किसके हो, या तो प्रिंसिपल साहब के हो या अपने बॉस के हो, राइट। फेथफुल्ली भी वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है, सिंसियरली भी वर्ड यूज कर लेते हैं, राइट। अब अगली बात ध्यान से समझो, XYZ, ये XYZ तभी यूज करोगे जब तुमको लेटर में कोई भी नाम नहीं दिया है, अपना नाम मत लिखो। अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया है तो XYZ, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है कि यू आर सो एंड सो, यू आर रोहन, राइट, तो तुमको फिर वो रोहन ही यूज करना है। या तुम्हारा डेजिग्नेशन भी दे दिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यू आर रोहन एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो बेटा तुम्हें एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जो तुम्हें उस क्वेश्चन में दिया वही यहां पर लिखना होगा, नहीं दिया है तो XYZ, काम खत्म, कोई भी हो सकता है। क्लियर? ये बेटा हमारा है फॉर्मेट। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम? ये चीजें तो तुमने सीख ली। अब हम आपको कुछ बातें और बताना चाह रहे हैं बेटा, वो बातें समझो तुम। डेट लिखने का तरीका, बहुत सारे लोगों को डेट लिखने का तरीका नहीं आता। देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा, इंडियन वे, सबसे बढ़िया तरीका। ऐसे ही लिखते हो, स्लैश लगा लगा के काम करता, राइट। बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, ये भी एक तरीका है, राइट, ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी सही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये भी एक तरीका है बेटा, 30th में इधर कर दिया। क्लियर? तो ये कोई भी तरीका तुम यूज कर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि यही करना है। हाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी कर देते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। क्लियर? तो ये कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एनी डाउट, समझ में आ गया? मैंने देखो बेटा जो एक सेट फॉर्मेट है उसका ट्राई किया है बताने का, ठीक है, फॉलो इसको करो, ताकि ये वर्ल्ड वाइड और वाइडली यूज किया जाता है। समझो बात को, वाइडली यूज यही किया जाता है और हमको वाइडली वाला ही यूज करना है। सामने वाले का हमें पता नहीं किस स्टैंडर्ड का बंदा है, क्या चीज उसको अच्छी लगेगी, वी डोंट नो ना। इसलिए हमें क्या है, एक ऐसा वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मेट हमें यूज करना है। ठीक है बेटा, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल।
लेटर राइटिंग तुम्हें अच्छे से आ गई होगी, और कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो तुम अपना कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कभी भी पूछ सकते हो। और थोड़ा कुछ नया सीखने को मिला है तो जरूर लाइक करिए, उसमें अपना कमेंट डालिए, कुछ भी दीजिए, आपकी इच्छा। ओके, थैंक यू।